हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग मतलब हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आज के इस वीडियो में देखेंगे। और यह 3 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। लेकिन यदि आपसे हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पूछा जाए तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन हेनरी के नियम से संबंधित सभी बातों का वर्णन करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी। हेनरी का नियम किसे कहते हैं? तो हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, आंशिक दाब का मतलब आंशिक दाब मतलब आंशिक प्रेशर, यहाँ पर बिलियन में गैसों के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। हेनरी थे जो वह एक नियम दिए थे। तो हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था मतलब किसी गैस जो कि वाष्प अवस्था में हो तो उसका आंशिक दाब P बिलियन में गैसों के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंशिक दाब जो P है वह समानुपाती है मोल प्रभाज यक्स के। इस प्रकार लिख सकते हैं कि P समानुपाती यक्स। अब हम यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा KH। तो P बराबर KH यक्स, जहां KH एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक कह सकते हैं। तो ये है हेनरी का नियम कि जब किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P बिलियन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब है हमारा कि हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। तो पहला हमारा सीमाएं है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। हेनरी का जो नियम है वह केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि हेनरी का जो नियम है केवल आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। दूसरा है हमारा कि स्थिर ताप या बहुत कम होनी चाहिए। स्थिर ताप मतलब हेनरी का नियम तभी लागू होगा जब ताप स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर एकदम नियत होना चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। अधिक अधिक टेम्परेचर पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, या टेम्परेचर के मान में उतराव चढ़ाव कम बेसी हो तो भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है हमारा कि उच्च दाब होनी चाहिए। हेनरी का नियम कब लागू होगा? जब उच्च दाब होगा और ताप नियत होगा या ताप कम होगा, तभी हमारा हेनरी का नियम लागू होगा। तो ये थे हमारे हेनरी के नियम की सीमाएं। अब चलिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को देखेंगे, जो कि ये भी पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग मतलब हेनरी के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है। मतलब जो हेनरी ने नियम दिए थे कि जो गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P होता है वह बिलियन के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। तो यह नियम कब कब और कहां कहां लागू होता है? तो देखिए हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग यह है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर हीलियम, यह इसे हीलियम और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। देखिए हेनरी का पहला अनुप्रयोग है, नियम का पहला अनुप्रयोग है कि जब गहरा समुद्र होता है तो उसमें जब गोताखोर डुबकी लगाते हैं तो उन्हें सांस की आवश्यकता पड़ती है। तो सांस लेने के लिए वह हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तीनों के मिश्रण गैस का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, ताकि वह अत्यधिक देर से गहरे समुद्र में रह सके। दूसरा हमारा है कि सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को आंशिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा हमारा अनुप्रयोग यह है कि सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है। आप देखे होंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे जो कि शीशा में बंद, शीशा वाला एक कोल्ड ड्रिंक आता है या इस प्रकार प्लास्टिक वाला भी पेय पदार्थ या सोडा वाटर, उसमें उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है गैस पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक में या सोडा वाटर में। तो वो भी एक हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है, बंद किया जाता है। अब नोट, यहाँ पर एक नोट आपको मैं यहाँ पर दिया हूं कि कम गहराई के लिए गोताखोर हीलियम तथा ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। देखिए देखिए जो गोताखोर होते हैं वो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ये तीनों का मिश्रण लेकर जाते हैं, लेकिन कम गहराई के लिए गोताखोर हीलियम तथा ऑक्सीजन का ही मिश्रण का प्रयोग करते हैं।
तो गहरे समुद्र मतलब गहराई में जाने के लिए 3 मिश्रण लेकर जाते हैं गोताखोर, हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का, जबकि कम गहराई के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएँ और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।